हेलो दोस्तों, हम अगला चैप्टर कर रहे हैं घातांक तथा करणी का और सवाल नंबर है 8वां। ठीक है, इन सवालों करने से पहले हमें इन चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे 2 का मल्टीपल दे रखा है हमें फ्रैक्शन वैल्यू में, या 3 का दे रखा है, 5 का और 7 का, तो हमें इनको कुछ पता होना चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी कितने होते हैं 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी कितने होते हैं 2048, 2048 दूनी कितने होते हैं 4096। ठीक है, इससे आगे भी होते हैं, करते रहो, लेकिन यहाँ तक पता होना जरूरी है। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई दिया हमने, 3 का 9, 9 की 27, 27 का 81, 81 तिया कितने हो गए 243, 243 तिया कितने होते हैं 729। ठीक, और 729 में 3 का कर दो तो कितना 2187। ठीक है, 3 का और कर दो कितना होगा 2187। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा कि 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे कितने होते हैं 1525, और 1525 पंजे हो जाते हैं कितने 7625। 7 करेंगे तो 7 7 49, 49 सत्ते कितने होते हैं 343, 343 सत्ते कितने हो जाते हैं 2401। ठीक, तो हमें इनकी कुछ वैल्यू या मान पता होना जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8वां है। इसमें दे रखा है कि 21 की पावर क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं। ठीक है, इंटू 21 की पावर कितनी दे रखी है 6.5 बराबर 21 की पावर दी है 12.4। ठीक है, यहाँ संख्या क्या है, ये मल्टीपल में इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या है डिवाइड में। ठीक है, 21 की पावर x बराबर 21 की पावर 12.4 अपॉन 21 की पावर कितनी हो जाएगी 6.5। ये क्या है बेस है, बेस अगर सेम है और पावर जब ऊपर ले जाए तो कैसे माइनस की हो जाती है। 21 की पावर 12.4 माइनस 6.5, यहाँ का 21 की पावर x। ठीक है, 21 की पावर x बराबर घट जाए कितनी बचेंगी 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, और 11 में से 6 जाएंगे 5। ठीक है, तो 21 की पावर 5.9। जब घातों की कर लेंगे तुलना, बेस कैसे हैं बराबर है तो घातों की हो जाएगी तुलना, तो x रख देना जाएगा 5.9। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 5.9। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया है 37 की पावर 56 इंटू 37 की पावर कितनी है -54 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 37 की पावर कितनी है 56 इंटू 37 की पावर कितनी -54। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ कितनी 56 है ये माइनस की है तो कितनी हो जाएगी 2 बचेगी। 37 की पावर 2 मतलब 37 का वर्ग कितना 1369। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 10वें सवाल में दिया रखा है कि 4 की पावर कितनी है 2.3 इंटू 2 की पावर कितनी है 2.3 इंटू 8 की पावर 1.7 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब पावर सेम हो तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे a की पावर n इंटू a की पावर b की पावर n। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a b की पावर n। ठीक, इसी तरीके से लिखेंगे 4 इंटू 2 की पावर 2.3 इंटू 8 की पावर कितनी है 1.7। ठीक है, इससे हम किस तरीके से लिखेंगे 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2.3 और ये जुड़ जाएंगे 2.3 इंटू 8 की पावर 1.7, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 7 कितने हुए 10 का 0 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 4.0, 8 की पावर 4.0। अगर हम 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे 8 इंटू 64 और फिर 8 इंटू 64। ठीक है, 64 का वर्ग कितना होता है 4096। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4096, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल है 11वां। 2 की पावर कितनी 0.2
इंटू 64 इंटू 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.2 इंटू 8, हम मानते हैं क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह x ले लीजिए, ठीक है। x, हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ अगर 8 है तो हमें 8 में बनाना है इसे, इसको और इसे। ये क्या पावर सेम है, पावर जब सेम होती है तो दो का मल्टीपल 4 में हो जाता है, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 8 की पावर कितना है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 की पावर 0.2 इंटू 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 1.3 इक्वल टू 8 की पावर x, ठीक है। अब क्या है, मल्टीपल में है सारे, गुणा में घात जुड़ जाती है, इसलिए कितना हो जाएगा 3.3 है और 0.2 है, कितना हो जाएगा 5, ठीक। पॉइंट यहाँ कितना 1 है, यहाँ कितना 3 है, 3.5, 8 की पावर कितना 3.5 इक्वल टू 8 की पावर x है। अब ये क्या है, पावर है, ये एक बेस है, बेस अगर सेम है, पावर इक्वल टू है, तो कितना हो जाएगा सेम। तो घातों की तुलना करने, घातों की तुलना करने पर क्या होगा, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर 3.5, ठीक, 3.5 ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 3.5। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दे रखा है कि 1000 की पावर 12 डिवाइड बाई 10 की पावर 30 का मान निकालिए, ठीक है। तो 1000 की पावर कितनी है 12 है और डिवाइड बाई 10 की पावर कितनी है 30 है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 12 और डिवाइड को नीचे ले आते हैं, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। अब कितना है 12 की 36, 10 की पावर 36 अपॉन 10 की पावर 30, ठीक है। अब जब बेस कैसे बराबर है, यदि a की पावर हमने दे रखा है n और a की पावर दे रखा है m, तो ये फॉर्मूला होता है a की पावर n माइनस m, ठीक है। तो ये क्या सेम ऊपर घट जाएंगे, 36 में से 30 जाएंगे, 6 बचेंगे, 10 की पावर 6। देखते हैं इसमें आंसर है 10 की पावर 6, कोई आंसर नहीं है, हमें बनाना है इस तरीके। तो किससे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 2 3 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 3 है, उसे लिख सकते हैं 1000 की पावर 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं 13वां। सवाल में दिया है 8 की पावर कितना है 4.2 और 64 की पावर है 2.1 इंटू 7 की पावर है 8.4 इंटू 56 की पावर है 3.5 इक्वल टू 56 की पावर x, इसे x मान लीजिए, ठीक है। तो दे रखा है 8 की पावर कितना है 4.2 इंटू 64 की पावर कितना है 2.1, ठीक है, इंटू 7 की पावर कितनी है 8.4 इंटू 56 की पावर कितना है 3.5 बराबर 56 की पावर हमने मान लेते x, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ कितने 56 हैं, तो हमें 56 में बनाना है, ये भी 56 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको तोड़ मरोड़ के हमें 56 बनाना है, ठीक है। यहाँ कितना है 7 की पावर 8.4 है, यहाँ कितना 64 की पावर इतना, ठीक है। तो यहाँ 8 की पावर 4.2, ठीक है। इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि 7 की पावर 4.2 इंटू 7 की पावर 4.2, गुणा में घात जुड़ जाती हैं और जोड़ने पर कितना हो जाएंगे, ये जोड़ने पर घात कितनी हो जाएंगे 8.4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 की पावर कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 7 की पावर 4.2, ठीक है, इसे लिख दिया। अब इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से कि 8 की पावर 2 की पावर 2.1, ठीक, इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x, ठीक है।
अब इससे का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 21 दूनी 42, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, ये क्या पावर सेम है तो 4.2 और 8 सत्ते 56, ठीक है, इंटू ये कितना है 7 की पावर 4.2, इसे बनाना है तो 21 दूनी 44 कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56 की पावर 4.2 इंटू 56 की पावर कितनी है 3.5 बराबर 56 की पावर x, ठीक है। अब बेस सभी का क्या है बराबर है 56 56 56, और ये क्या है पावर ऐड हो जाएगी, गुणा में घात जुड़ जाती है तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 9, ठीक, पॉइंट समी में तो पॉइंट, ठीक है। 3 और 4 7 7 और 9 कितने हो जाएंगे 11, ठीक। तो 56 की पावर 11.9 बराबर 56 की पावर x, बेस कैसे बराबर है तो घातों कर लेंगे तुलना, ठीक है। तो x बराबर कितना 11.9, x की वैल्यू कितनी 11.9, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 14वां सवाल में दे रखा है 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें बनाना क्या है 72 बनाने हैं, तो यहाँ तो 72 बने हुए हैं लेकिन इनको इकट्ठा करके 72 बनाना है, ठीक है। देखते हैं ये संख्या जो डिजिट है 8 की पावर 3.9 और ये वाली, इसको एक साथ लिख लेंगे, इसे और इसे एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 9 की पावर कितनी है 8.6 इंटू, ठीक है, ये वाली संख्या, और इसको पावर कितनी है 8 की पावर 8.6, ठीक है, इंटू अब ये वाली जो संख्या है ये और ये दोनों एक साथ लिख लेंगे। 8 की पावर कितनी है 3.9 इंटू और 9 की पावर कितनी है 3.9 इंटू, ठीक है, और 72 की पावर कितनी है 4.4 बराबर कितना हो जाएगा 72 की पावर हम मान लीजिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं, ये क्या है पावर सेम है तो 8 में 72 हो जाएंगे और पावर कितनी हो जाएगी 8.6 गुणे, ठीक है, ये क्या है अलग अलग है और ये पावर कैसी सेम है दोनों की, तो 8 में 72 की पावर कितनी हो जाएगी 3.9 गुणे 72 की पावर कितनी हो जाएगी 4.4, ठीक, बराबर 72 की पावर कितनी x, ठीक है। गुणा में घात जुड़ जाएंगी तो ये सारी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4 और 9 13 13 और 6 कितने हो जाएगा 19 के 9 हासिल 1 और 4 5 5 और 3 8 8 और 8 16, तो 16.9, ठीक है। 72 की पावर कितनी है 16.9 इक्वल टू 72 की पावर x। बेस कैसा है सेम है, ये और ये कितने इसके बराबर हो जाएगा तो कितना होगा, मतलब घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 16.9, ठीक है, x बराबर 16.9, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 15वां। 15वें सवाल में दिया है इसमें कि 64 की पावर 3.1 इंटू 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 64 की पावर कितनी दे रखी 3.1 इंटू 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या कुछ भी मान लो क्वेश्चन मार्क, या हमने मान लिया x, ठीक है। अब क्या है ये क्या है 64, यहाँ कितने 8 है, यहाँ भी 8 है, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 8 की स्क्वायर की पावर होल पावर 3.1, ठीक है, इंटू 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 31 दूनी कितने होते हैं 62, 8 की पावर 6.2 इंटू 8 की पावर 4.3 इक्वल टू 8 की पावर x। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 2 और 3 कितने हुए 5 और 4
4 और 6 कितनी हुई 10, 10.5 8 की पावर में है, ये बराबर 8 की पावर x है। घातों की कर लेंगे तुलना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है 10.5 ए ऑप्शन।